नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको दिसंबर 2025 के किसानों से जुड़े 10 सबसे बड़े और बिल्कुल रियल अपडेट बताने वाला हूं, जो आने वाले महीनों में आपकी खेती, आपकी फसल सुरक्षा और आपकी आय पर सीधा प्रभाव डालेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY से, जिसमें सरकार ने 2026 के खरीफ सीजन से लागू होने वाले दो बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव यह है कि अब फसल को जंगली जानवरों जैसे नीलगाय, जंगली सुअर, बंदर या किसी भी जानवर के हमले से होने वाले नुकसान का बीमा कवर पूरे भारत में लागू किया जाएगा। पहले यह सुविधा केवल कुछ ही जिलों में थी, लेकिन अब हर किसान इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि धान की फसल में बाढ़, जलभराव या अत्यधिक पानी भरने से होने वाले नुकसान को फिर से फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया गया है। इससे खास तौर पर उन किसानों को बहुत फायदा होगा जो मानसून के दौरान धान की फसल उगाते हैं और हर साल पानी भराव की वजह से नुकसान झेलते हैं। सरकार ने दावा निपटान प्रक्रिया को भी तेज किया है और अब किसान मोबाइल ऐप से सर्वे और दावा दाखिल कर पाएंगे, जिससे क्लेम जल्दी मंजूर होगा और पैसे समय पर मिलेंगे। दूसरा बड़ा अपडेट आता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY से, जिसके लिए सरकार ने करीब 24,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा फंड जारी किया है। यह योजना 2025 से 26 से शुरू होकर 2030 से 30 तक चलेगी और इसका उद्देश्य देश के 100 कमजोर कृषि जिलों को मजबूत करना है। इसके तहत धान और अनाज की खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, सिंचाई सुधारने, वेयरहाउस और साइलो बनाने, किसानों को मार्केट से जोड़ने और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर फोकस किया जाएगा। इस योजना से किसानों को खेती की लागत कम करने, ज्यादा पैदावार लेने और फसल को सुरक्षित रखने में बहुत मदद मिलेगी। तीसरा अपडेट है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जिसके लिए सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इस मिशन का उद्देश्य देश में दालों का उत्पादन बढ़ाना है ताकि भारत को दालें आयात न करनी पड़े। इसके तहत चना, अरहर, उड़द, मूंग जैसे प्रमुख दलहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को उन्नत और हाई यील्डिंग बीज मिलेंगे, MSP मजबूत किया जाएगा और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे दलहन उगाने वाले किसानों की आय में अच्छा खासा इजाफा होगा। चौथा अपडेट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान की 21वीं किस्त को लेकर। कई किसानों के खाते में 21वीं किस्त पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ किसानों की EKYC, बैंक वेरिफिकेशन या भूमि वेरिफिकेशन की वजह से भुगतान रुका हुआ था। अब सरकार ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया को फास्ट मोड में डाल दिया है, जिससे दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच बाकी किसानों को भी किस्त मिलने लगेगी। इसके अलावा ऐसे किसानों को 4,000 रुपए तक अतिरिक्त लाभ मिल सकता है जिन्होंने लगातार 2 सीजन PMFBY लिया है या जिन्होंने फसल विविधीकरण अपनाया है। पांचवा अपडेट है प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना यानी PMKMY का, जिसके तहत 18 से 40 वर्ष के किसानों को 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। सरकार ने दिसंबर 2025 से ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है और पंचायतों में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। बैंक मित्र अब किसानों के घर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और महिलाओं के लिए विशेष ड्राइव भी चलाई जा रही है। छठा अपडेट आता है आंध्र प्रदेश सरकार के रैयत्ताना मीकोसम अभियान से, जो किसानों को खेती के साथ डेयरी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान में किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, मिट्टी परीक्षण, हाईटेक खेती और सरकारी सब्सिडी की जानकारी दी जा रही है। यह मॉडल अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है। सातवां अपडेट है विज्ञान आधारित खेती से जुड़ा, जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में घोषित किया गया। इसमें किसानों के लिए कई नई तकनीकें पेश की गईं, जैसे मिट्टी की सेहत जानने वाला छोटा पोर्टेबल डिवाइस, ड्रोन आधारित पोषक तत्वों का स्प्रे, कम पानी
पानी में उगने वाली बीज किस्में, मल्टी न्यूट्रिएंट जैविक खाद और एआई आधारित फसल सलाह प्रणाली। आने वाले समय में ये तकनीकें किसानों की उत्पादन क्षमता दोगुनी कर सकती हैं। 8वां अपडेट है राजस्थान कृषि से जुड़े कुछ नए कदम। राजस्थान सरकार ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पंचायत अभियान शुरू किया है, जिसमें किसानों को जैविक खेती, डिजिटल खेती, पीएम किसान वेरिफिकेशन, फसल बीमा क्लेम और मार्केट लिंकिंग की जानकारी दी जा रही है। 9वां अपडेट है डिजिटल खेती अभियान का, जिसके तहत सरकार किसानों को ENAM से जोड़ने, मोबाइल ऐप पर मौसम सलाह देने, AI आधारित फसल रोग पहचान सुविधा देने और स्मार्ट सिंचाई सिस्टम को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। और 10वां और आखिरी अपडेट है कृषि उपकरण सब्सिडी का, जिसमें सरकार ने 2025 के अंतिम महीनों में मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, हैप्पी सीडर, ड्रिप सिस्टम, पावर स्प्रेयर, बीज बोने की मशीन और आधुनिक कृषि उपकरणों पर 20% से लेकर 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसका फायदा खासकर छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थे दिसंबर 2025 के 10 सबसे बड़े और बिल्कुल रियल अपडेट, जो आपकी खेती, आपकी उत्पादन क्षमता, आपकी फसल सुरक्षा और आपकी कमाई पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय किसान, जय भारत।